एपिसोड 48 कालदूत का आगमन। फ्यूचर एरा सागा पार्ट 7। जब समय स्वयं युद्ध में उतरता है तो नियति भी कांप उठती है। त्रिकाल युद्ध के बाद का संसार खामोश, टूटा हुआ और रहस्यमय। काल संयंत्र की दीवारों पर फैली पवित्र लकीरें अब चटक चुकी थीं। त्रिकाल वेद भस्म हो चुका था, माया पराजित हो गई थी और डॉक्टर सिया अब समय शून्य में खो चुकी थीं। पर जैसे ही सबने चैन की सांस ली, उसी पल जमीन कांप उठी। आकाश का रंग बदलने लगा और वायुमंडल में एक नई कंपन गूंज उठी। X9 ने तुरंत चेतावनी दी। एक अनजान ऊर्जा सिग्नल। ये कोई सामान्य जीव या मशीन नहीं, ये टाइम फोर्स का प्राचीन केंद्र है। तभी अंतरिक्ष से एक चमकता हुआ उल्का सीधी पृथ्वी पर गिरा और उसकी राख से एक आकृति निकली। एक लंबा, तेजस्वी, अर्धमानव और अर्धदेव जैसा रूप। कालदूत। उसके कदम जमीन को जलाते थे, उसकी आंखों में त्रिकाल की ज्वालाएं थीं। वह समय का अंतिम संतुलन करता था, ना देवता ना दानव, केवल न्याय का जीवित अवतार। उसकी पहली दृष्टि वैदेही पर पड़ी। तुमने समय की रेखा तोड़ी है, माया को रोका, पर त्रिकाल संतुलन को बिगाड़ दिया है। अब समय तुम्हारा मूल्य मांगेगा। अर्जुन तलवार निकालने ही वाला था कि कालदूत की अंगुली से निकली एक किरण ने उसे कुछ पल के लिए जड़ बना दिया। मुझे युद्ध नहीं चाहिए, मैं आया हूं निर्णय सुनाने। कालदूत ने 3 ध्वनियां उत्पन्न की, प्रत्येक एक युग का प्रतिनिधित्व करती थी। एक अतीत की ध्वनि जिसमें अश्वत्थ और अवंतिकापुर की गाथाएं गूंजने लगीं। 2 वर्तमान की ध्वनि जिसमें माया की छाया और इंसान की लालसा स्पष्ट थी। 3 भविष्य की ध्वनि जहां संयंत्र और मशीनों की सत्ता थी। इन तीनों कालों के संगम से एक नया कालमंत्र जन्मेगा और केवल वही इसे धारण कर सकता है जो त्रिकालदर्शी हो। वैदेही ने पूछा, कौन है वो? कालदूत ने आकाश की ओर देखा और बोला, जो समय के आरंभ से पहले भी था और अंत के बाद भी रहेगा। वह आ चुका है। अचानक हवा में एक ध्वनि गूंजी। एक चमकता हुआ द्वार खुला और उसमें से एक आकृति बाहर आई। डॉक्टर सिया। पर वह वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। अब वह पूर्ण रूप से टाइम स्पिरिट में परिवर्तित हो चुकी थीं। उनकी आंखें क्रिस्टल जैसी, शरीर पारदर्शी और हाथों में एक नई किताब, नवत्रिकाल वेद। X9 कांप उठा। ये तो समय का दूसरा संस्करण है, अपग्रेडेड एंड कॉन्शियस। कालदूत उसकी ओर झुका और बोला, तो तुम बनी हो त्रिकालदर्शी। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। डॉक्टर सिया ने पुस्तक खोली, लेकिन जैसे ही उसने पहला मंत्र पढ़ा, पूरी पृथ्वी पर टाइम फ्रैक्चर्स फूट पड़े। छोटे छोटे दरवाजे खुले, जिनमें से अनगिनत युगों के जीव, घटनाएं और युद्ध बाहर आने लगे। एक पल में आर्यन की आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई दिया। दूसरे पल में एक भविष्य का नया खलनायक, न्यूरो, जो संयंत्र का अंतिम संरक्षक था। कालदूत ने सबको एक अंतिम चेतावनी दी। यह केवल आरंभ है। त्रिकाल युद्ध तो समाप्त हुआ, पर अब आरंभ होगा कालमंथन, जहां समय स्वयं अपने भीतर डूबेगा और जो बचेगा वही भविष्य का उत्तराधिकारी कहलाएगा। अगले एपिसोड में कालमंथन। सभी युगों की शक्तियां टकराएंगी। वैदेही, अर्जुन और सिया का नया रूप और कालदूत के असली उद्देश्य का खुलासा।